तो चलो आज हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है बेंड्स रूल। यानी एक केमिकल बॉन्डिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम है बेंड्स रूल। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ बड़ा आसान तरीके से हम लोग समझेंगे कि बेंड्स रूल क्या होते हैं और ये किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो चलो ध्यान से समझ लें। 15 से 20 मिनट के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, बेंड्स रूल को खत्म कर लेंगे विद क्वेश्चन। तो चलो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि ये एक केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट याद रखने हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में अगर जो बॉन्ड पे जो आएंगे ना, अगर जो कोई मैंने मॉलिक्यूल्स लिया और मॉलिक्यूल्स में मानकर चलो कि सेंट्रल एटम के साथ अगर जो अटैच्ड ग्रुप डिफरेंट हो, ठीक ना, क्या हो जाएगा, तो अटैच्ड ग्रुप अगर जो क्या आ जाएगा तो डिफरेंट आ जाएगा। तो डिफरेंट अटैच्ड ग्रुप आ जाएगा तो उसका ज्योमेट्री को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक ना, उसका ज्योमेट्री को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किस रूल का उपयोग करते हैं, तो बेंड्स रूल का यूज करते हैं। यही आपका बेंड्स रूल है। बड़ा आसान सा पॉइंट है कि अगर जब केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक ना, मॉलिक्यूल का अगर जो हमको ज्योमेट्री फाइंड आउट करना और वैसे मॉलिक्यूल जिसका अगर जो सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, तो सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड ग्रुप अगर जो डिफरेंट आ जाएगा तो उस तरीके के मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किस रूल का यूज करते हैं, बेंट रूल का यूज करते हैं। देखो कुछ कहानी यूं है कि बेंट साहब एक साइंटिस्ट है, ठीक ना, इनका पूरा नाम देखा जाए तो पूरा नाम हेनरी बेंट होता है ना, और ये एक लेटेस्ट रूल है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना रूल है ना, ये क्या है, तो एक लेटेस्ट रूल है। और ये रूल को हेनरी साहब ने, मतलब इनका अगर जो लाइफ स्पैन देखा जाए तो हेनरी बेंट जो थे ये लगभग लगभग क्या मतलब एग्जैक्ट 1926 में बेचारे जन्म लिए थे और ये कितना 2000 कितना 15 में डेथ कर गए। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पुराना रूल है, एक लेटेस्ट रूल ये है हेनरी बेंट का। और ये 1926 से लेकर 2015 तक में बहुत सारे कुछ कुछ ऐसे केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिए जो हम लोग के लिए मोस्ट अप्लीकेबल और मोस्ट यूजफुल चीज है। तो चलो ध्यान से समझ, चलो अब बेकार की बातों छोड़ो और इनका जो स्टेटमेंट था उस पर हम लोग आते हैं। तो चलो जैसे मानकर चलो, यहां पर एक पॉइंट याद रखना कि बेंट रूल जो होगा वो जनरली sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होगा ना। अब इसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट अरेंज करेंगे, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स अरेंज करेंगे, जैसे मानकर चलो मैं पहला पॉइंट बोला कि अगर जस्ट सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड ग्रुप सेम आ जाएगा ना, फॉर एग्जांपल मैं ले लिया कौन सा PCl5, तो PCl5 का एज यूजुअल अगर जो ज्योमेट्री कोई बोलता है तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा कौन सा, तो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा PCl5 का। यानी आप लिख सकते हो कि PCl Cl इधर से Cl इधर से Cl इधर से मैं क्या लिख सकता हूं Cl, ये क्या आ जाएगा एक प्लेन में आ जाएगा ना। लेकिन ये इसका जो शेप, इसका जो ज्योमेट्री आएगा वो तो आ जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन बाय द वे मानकर चलो कि मैं एक एग्जांपल ले लिया कौन सा, तो मैं ले लिया P और मैं ले लिया Cl3 और मैं ले लिया F2 ना। तो अगर जो इसका कोई शेप बोले, इसका शेप क्या होगा, तो इसका शेप मैं लिख सकता हूं कौन सा, तो P Cl Cl यहां से F यहां से F यहां से C, एक से पैसा भी आ सकता है P F F Cl Cl और Cl। अब बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी इसमें से कौन सही आपका ज्योमेट्री, कौन सा सही इसका स्ट्रक्चर है, तो A विल बी रॉन्ग एंड B विल बी करेक्ट। अगर जब बाय द वे मैं इसको A मान लूं और इसको मैं B मान लूं तो आपका B क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड इट कि विल मींस B विल बी करेक्ट, यानी ये B सही है तो क्यों सही है ना। मैं इस स्ट्रक्चर को, मैं B स्ट्रक्चर को मैं सही बोल रहा हूं तो कुछ तो रीजन होगा ना कि ये सही क्यों है। तो यही रीजन को बेंट साहब ने क्या किया, तो एक्सप्लेनेशन किया। तो चलो टू द पॉइंट हम लोग अरेंज करते हैं आगे। मैं क्या बोला, तो मैं बोला कि बेंट रूल जो है, चलो और देखो यहां पर एक पॉइंट याद रखना कि अगर जब बेंट रूल हम लोग स्टडी करते हैं
तो बेंट महात्मा के नियम में एक पॉइंट याद रखना कि अगर जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गए, कौन एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर जो एलिमेंट आ गए तो वो ऑलवेज लाई करेगा कहां पर, तो एक्सियल पोजीशन पर। और अगर जो आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो लाई करेंगे कहां पर, तो इक्वेटोरियल पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। यही आपको हेनरी बेंट का नियम कहता है कि अगर से बाय द वे कि मानकर चलो कि अगर से आपके पास ना, अगर से डिफरेंट वाले आ गए, यानी लोन पेयर आ गए, बॉन्ड पेयर आ गए, या डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटेनमेंट एलिमेंट के साथ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, तो उस स्थिति में जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे वो शेप में किस पोजीशन पर आ जाएंगे, एक्सियल पोजीशन पर। और अगर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किस पर आ जाएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। चलो अब मैं इसको स्ट्रक्चर से डिटेल करता हूं और मैं रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोला, तो मैं आपको सिंपल से तरीका बताया कि मैं अगर जो एग्जांपल ले लिया PCl3 और F2, ठीक, तो मैं इसका अगर जब पहला पॉइंट कि मैं इसको हाइब्रिडाइजेशन को काउंट करूं तो हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना हो जाएगा, तो sp3d आ जाएगा ना। मैक्सिमम जो केमिकल बॉन्डिंग का स्टडी कर चुके हैं, ठीक ना, मैं उनको बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक भी अरेंज करके बताया कि हाउ कैन कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर लेना, आप इसमें माहिर हो, हमें पता है। तो चलो ध्यान से समझना, मैं बोला कौन सा, sp3d, आप इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दो तो sp2, और यहां पर आप अप्लाई कर दो इसमें, तो यहां पर sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर जो हम लोग को मिलेंगे, ठीक ना, वो मिलेंगे 33.33% ना। मैं आपको क्लास में भी बताया था कि अगर जब मानकर चलो sp3 है इसमें 25%, अगर जो sp2 है आप इसमें अरेंज करेगा कितना, तो 33.33%, और अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा ना। आप यहां से निकाल भी सकते हो कि परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, तो यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर cos थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस कितना 1। ये एकदम सिंपल से फार्मूला से आप क्या कर सकते हो, इसको डिटरमाइन कर सकते हो ना। तो चलो मैं आपको आगे बताता हूं, तो यहां से ध्यान से समझना, यहां पर मैं क्या लिखा, तो मैं आपको sp3d2 को, ठीक है, sp3d को मैं इसको डिसोसिएट कर दिया किसमें, तो sp2 में, और यहां पर किसमें, p और d में। तो महात्मा लोग, महानुभाव लोग ध्यान से देखना, तो मैं बताया था क्या कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। किसका होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये बात सबको पता है, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब पढ़ा रहा था तो वहां पर भी मैं इस पॉइंट को बताया था, केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोग पढ़े इस पॉइंट को। तो महानुभाव लोग जब ये परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो मैं यहां पर ये लिखा P, और यहां पर ये Cl और ये कौन सा Cl, और मैं बोला कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाईली होंगे वो कहां पर आ जाएंगे, तो वो आपके आ जाएंगे एक्सियल पोजीशन पर। आखिर क्यों, तो यहां पर मैं PCl3 और F2 में लिख रहा हूं, तो ये जो आपका अरेंज करेगा ये आपका आ जाएगा PCl3 और ये आ जाएगा F2। अब ये F2 क्यों आएगा, तो ये F2 इसलिए यहां पर आएगा, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के पास भी तो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, तो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और यहां पर किसके पास है, तो यहां पर मैं जो स्टेप बनाया, तो यहां पर ये जो अरेंज इस तरीके से किया है, तो जब इसके पास खुद का अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसके पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर जब अरेंज कर जाएगा तो पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अगर जब रिपल्सन होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा। तो एक पॉइंट याद रखना, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा क्या है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज्यादा है, तो ज्यादा होने के कारण, और यहां पर क्या है, तो यहां पर फास्फोरस यानी सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा कि क्लोरीन आपका न्यूक्लियस के पास जाना चाहेगा, क्यों,
क्योंकि यहां पर PCl3 sp2 के पास परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.33%, जबकि पीडी के पास कितना, तो एक पी और एक डी यहां पर इस नजर ही नहीं आ रहा है, यानी कितना परसेंट, 0%। तो जब 0% है तो यहां पर एफ क्या होगा कि एफ यहां पर रहना पसंद करेगा, एफ यहां पर रहना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना के बराबर है, ठीक ना। तो जब ना के बराबर है तो बहुत आसानी से रह सकता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहां पर ना, जबकि इसके पास क्या है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर और परसेंटेज एस कैरेक्टर होने के कारण क्या होगा, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अरेंज करेगा, और ये क्या करेगा, तो न्यूक्लियस के करीब रहना चाहेगा। तो मैं क्या बात बोला, मैं बोला कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फ्लोरीन एटम का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास रहना पसंद नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से दूर भागना चाहेगा ना। तो ये क्या करेगा, ये दूर इस तरीके से थिकनेस में अरेंज कर जाता है ना। जबकि आपका क्लोरीन जो होता है, ये 3 क्लोरीन का होगा तो इसके पास आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसका परसेंटेज इस कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा कि न्यूक्लियस के करीब आना चाहेगा। एकदम सिंपल से तरीके में मैं आपको अरेंज कर दूं, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा ना। तो चलो अब मैं यहां पर थोड़ा सा एक छोटा सा मैं टेबल अरेंज करता हूं, उस टेबल को तुम लोग को याद रखना है, ध्यान से समझो। यहां पर क्या याद रखने हैं कि अगर जब मानकर चलो वेस्पर थ्योरी के अनुसार, अगर जो sp3d में आपके पास अगर जो लोन पेयर कितना 0 और अगर जो बॉन्ड पेयर कितने मिल गए तो 5 ना, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, तो sp3d आ जाएगा। तो यहां पर याद रखने हैं कि यहां पर मैं एग्जांपल ले लिया एक AX5, इसके पास लोन पेयर 0 है, तो एज यूजुअल मैं बोला इसके लिए बेंट रूल नहीं लगेगा, यानी ये A, ये X, ये X, यहां पर ये X, यहां पर ये X, यहां पर ये X, एज यूजुअल क्या कर दो, आप अरेंज कर दो, इसका शेप क्या हो जाएगा, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका जस के तस शेप हो जाएगा ना। आप अरेंज कर दो एग्जांपल में, इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, PCl5। सेकेंड पॉइंट याद रखना, अगर जब मानकर चलो कि लोन पेयर कितना आ गया 1, और अगर जब आपके पास बॉन्ड पेयर कितना आ गया तो 4, तो यहां पर भी एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर सम कर दो, क्या आ जाएगा 5, यानी sp3d आ जाएंगे ना। तो यहां पर मैं ले लिया AX यानी 4, यानी कितना आ गए 4, और एक क्या है लोन पेयर। तो मैं आपको बोला कि अगर जो इस तरीके के केस आपके पास मिल जाए तो आपको क्या करना है, आंख मूंदो, लोन पेयर को कहां पर ला दो, तो इक्वेटोरियल पर ला दो, और बाकी ये अरेंज कर दो x और ये x और ये x और ये x। एक पॉइंट याद रखना महानुभाव लोग, अगर जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे तो ये जो आपको स्टेट नजर आ रहा है खड़ा, ये खड़ा नहीं रहेगा, इतना निशान सो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये x इस तरीके से क्या हो जाएंगे, अरेंज कर जाएंगे। और अगर जब अब तुम इसका शेप बताते हो कि इसका ज्योमेट्री आप क्या बताते हो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ये 210% क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और इसका जो शेप आएगा वो शेप आएगा सी, और कौन सा, तो सा शेप आएगा। ये कौन सा शेप कहलाएंगे, सीसा शेप कहलाएंगे। तो चलो आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक ना। जैसे आप ले सकते हो कौन सा, तो SF4 का अरेंजमेंट कर सकते हो। चलो मैं अगला केस बता रहा हूं, अगर जब मानकर चलो कि आपके पास सिंपल सा तरीका, आपके पास अगर जब मानकर चलो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ गए 2, और आपके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ गए 2, इसका भी 2, सॉरी बॉन्ड पेयर आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गए 3, तो 3 और 2 5, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, तो sp3d ना। मैं यहां पर क्या ले लिया, तो मैं ले लिया AX3, इसके पास कितना लोन पेयर, मैं ला दिया 2 लोन पेयर। अगर जो तुम फिर से वही दोहराते हो, गलत करते हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, तो आपके गलत हो जाएंगे। मैं क्या बोला, तो मैं ए को सेंट्रल एलिमेंट मान लिया, सेंट्रल एटम। अब यहां से क्या मैं बोला कि लोन पेयर 2 है, तो ये ऑलवेज कहां पर रहेगा, तो इक्वेटोरियल पर रहेगा। और यहां पर क्या ले लो, तो यहां पर आप ले लो x, यहां पर आप ले लो x, यहां पर आप ले लो x। मैं क्या बोला, लोन पेयर रहेगा, ये खड़ा नहीं रहेगा, ये कहां पर आ जाएगा, तो ये इस तरीके से थोड़ा झुक जाएगा ना। तो ये एक प्लेन में इस तरीके से आ गए, और ये थोड़ा क्या हो गए, तो इस तरीके से आ गए। अगर जब आप इसको बोलते हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो फिर से आप गलत कर रहे हो, यानी इसका क्या होगा, तो इसका ज्योमेट्री बदल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये इसको थोड़ा सा मुंद कर देखो ना,
तो ये थोड़ा सा टी शेप में आपको नजर आएगा, तो हम लोग इसको कौन सा ज्योमेट्री बोलेंगे, तो टी शेप ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। टी शेप क्या बोलेंगे, तो इसका टी शेप ज्योमेट्री है ना। तो एकदम सिंपल से तरीके से आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो ना। इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, तो ClF3, ठीक ना। आप अरेंज कर सकते हो कौन सा, तो Cl, ठीक ना। और आप अरेंज कर सकते हो या BrF3 ना, BrF3 आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हो। बाय द वे मैं लिखा, तो मैं लिखा कौन सा, Cl, दो लोन पेयर, तो एक लोन पेयर ये ना, आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो लोन पेयर, आप इस तरीके से भी लोन पेयर दिखा सकते हो, एक इधर फ्लोरिंग, एक इधर फ्लोरिंग और एक कौन सा इधर फ्लोरिंग, ये इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ा सा ये क्या कर जाएगा, तो थोड़ा सा ये फ्लोरिंग क्या हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपके झुक जाएंगे ना। तो इसका जो शेप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो इस जो इसका ज्योमेट्री जो आएगा, ज्योमेट्री कौन सा आ जाएगा, तो टी शेप आ जाएगा। एकदम सिंपल से तरीके। बाय द वे अगर जब मानकर चलो कि हमको क्या मिल गए, तो हमको यहां से मिल गया कितना, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में मैं अरेंज कर दिया कौन सा, तो लोन पेयर यहां पर 3 कर दिया और बॉन्ड पेयर मैं कितना कर दिया, अपोजिट कर दिया। मैं लोन पेयर कितना कर दिया 3 और बॉन्ड पेयर क्या आपको कितना कर दो, तो आप बॉन्ड पेयर को 2 कर दो, तो 3 और 2 5, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएंगे, तो sp3d आ जाएगा। तो सिंपल सा तरीका आप यहां से लिख सकते हो AX2 यानी लोन पेयर और कौन सा लोन पेयर ना, एकदम बाय द वे आप अरेंज कर सकते हो। आप यहां से अरेंज करो, तो मैं क्या बोला कि यहां पर एक ए, ठीक, यहां पर कितने लोन पेयर हैं, तो 3 लोन पेयर, ये तीनों आ जाएंगे ना, यानी ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर, ये कहां पर आ जाएगा, तो इक्वेटोरियल पर, और यहां पर x और ये x, यानी ये एक प्लेन में आ गए। मैं बोला कि लोन पेयर रहेगा तो ये कभी भी ऐसा नहीं आएगा, ये थोड़ा सा क्या कर जाएगा, तो थोड़ा सा झुक जाएगा ना। आप अगर अरेंजमेंट करेगा, अगर इसका कोई ज्योमेट्री बोला, तो आप इसके ज्योमेट्री में नॉट अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दैट विल बी लीनियर, यानी इसका क्या आ जाएगा ज्योमेट्री, तो ये लीनियर ज्योमेट्री में आएगा। एकदम सिंपल से तरीके से आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, ठीक ना। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा XeF2, आप निकाल कर देख सकते हो, नो डाउट, ठीक ना, आपको बताया हुआ चीज है। तो चलो ध्यान से समझना, सिंपल सा तरीका आपको याद रखने ना, कि अगर जब केवल 5 को बॉन्ड पेयर मिल जाएंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, आंख बंद कर आप बोल देना उसको। अगर जब बाय द वे मान के चलो कि आपके पास एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर मिल गए ना, तो सिंपल से तरीके से आप उसको आंख बंद बोल दो सीसा से। अगर जब आपके पास 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर आपके पास मिल गए, आप उसको आंख बंद बोल दो कौन सा, टी से। अगर जब मानकर चलो कि आपके पास 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर मिल गए, ठीक ना, नॉट अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक ना, दैट विल बी क्या हो सकता है, क्या होगा, तो उसका हो जाएगा कौन सा, लीनियर। तो ये थे बेंड्स रूल ना। लेकिन बाद में क्या हुआ ना भाई मेरे, कि इसको मॉडिफाइड भी किया गया। ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिए तो अजर अमर हो गया, जी नहीं, ठीक ना। इसको क्या हो गया, तो समय समय पे लोग इसको मॉडिफाइड किए। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ, यानी बेंड्स का मॉडिफाइड रूल क्या था, ठीक ना, यानी बेंड्स का, ठीक ना, यानी बेंड्स का हम लोग क्या देखेंगे, तो बेंड्स रूल का मॉडिफाइड रूल देखेंगे। कौन सा, तो मॉडिफाइड रूल। जैसे यहां पर क्या हो गया, तो मैं इसके मॉडिफाइड रूप में दो बड़ा मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। पहला होता है XeF5 माइनस ना, यानी महानुभाव मैं अभी क्या बोला, तो मैं अगर जो इसका शेप अरेंज करूं, तो पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लो। सिंपल सा तरीका, अगर जो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेगा, तो इसमें कितना आएंगे 8 और इसका कितना आ जाएगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 7 5 जा कितना, तो ये आ जाएगा कितना, तो 35, एक माइनस है प्लस 1 कर दो, यानी कितना हो जाएगा 36, यानी 36 4, यानी कितना आ जाएगा 44। इसको डिवाइड कर दो 8 से, कितना आ जाएगा, तो 5, फिर कितना बच जाएगा 4, इसको डिवाइड कर दो 2 से, यानी कितना, तो 2, यानी ये 5 कितना आ गए, तो 5 आपके बॉन्ड पेयर आ गए और आपके पास 2 कितना आ गए, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए। सिंपल सा तरीका। अगर जब बाय द वे आप यहां पर 5 और 2 7, यानी यहां पर ये 7 आ गए हैं, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, तो sp3d3 आ जाएगा। आपके अनुसार से इसका क्या होगा, तो आपके अनुसार से पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप होने के काम थे। बाय द वे ऐसा होता नहीं है, ये मॉडिफाइड किया गया। देखो इधर इसका अगर जो शेप देखेगा XeF5 का, तो XeF5 Xe, ये मैं 2 लोन पेयर मैं ये डाल दिया इस पोजीशन पर, और यहां पर मैं लिख दिया F, यहां पर मैं लिख दिया F, ये मैं लिख दिया F, ये मैं लिख दिया F, ये मैं लिख दिया F। बोलेगा कि सर आप क्या से क्या कर रहे हो ना, मैं क्या से क्या नहीं कर रहा हूं, ऐसा बताया गया, ठीक ना। देखो ऐसा क्यों होता है,
तो पॉइंट बोलता है कि लोन पेयर वहां प्रेजेंट रहना चाहेगा जहां पर बल्कनेस ज्यादा होंगे, यानी बल्कनेस कहने का मतलब कि डायरेक्टली से आप समझना कि जहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ठीक है ना, मॉडिफाइड पार्ट में, कि जहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होंगे वहीं पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करेगा। यहां पर अगर जब मैं देखूं तो यहां पर कितना का आता है 72 डिग्री का ना, जबकि ये परपेंडिकुलर यानी कितना डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री, तो डेफिनेटली कि 72 से 90 ज्यादा है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल थोड़ा ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा जहां पर होगा वहीं पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करेगा ना। तो आप अगर जो sp3d3 का अगर जो आप ज्योमेट्री लिखता था तो हम लोग क्या लिखते थे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बट आप अगर जो XeF5 के केस में लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा ना। आपको क्या लिखना है, तो आपको यहां पर लिखना होगा इसका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है पेंटागोनल, नॉट अ बाइपिरामिडल, पेंटागोनल प्लेनर, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा, तो पेंटागोनल, पेंटागोनल क्या हो जाएगा, तो प्लेनर, सिंपल सी बात। यहां पर एक और मैं यहां पर मॉडिफाइड इसका अरेंज करूं तो आप अरेंज कर सकते हो किसका, तो आप ले लो SF4 का, SF4 का, यहां पर क्या आ जाएगा, तो सल्फर, इसका अगर जो देखा जाए तो कितना आ जाएगा, तो सल्फर यानी 6, और इसमें देखा जाए तो 7 4 जा कितना, तो 28 यानी कितना आ जाएगा, तो 36, 36 को डिवाइड कर दो 8 से यानी कितना आ जाएगा, तो 4, ठीक ना, बच जाएंगे कितना, तो 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 1 ना, तो 4 और 1 कितना आ जाएंगे 5 ना, तो ये कितना आ जाएगा 8 4 तो 32 4 36, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 4, यहाँ पर 2, तो 4 और 2 कितना, तो 6, ये कितना आ जाएगा sp3d2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो लोन पेयर यहाँ पर कितने, सॉरी मैं गलत कर रहा हूं, SF4 सल्फर कितना 6 और ये कितना 28 ना, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 34 ही रहेगा ना, तो 34 को कितना से कर दो, तो 8 ना, तो ये कितना आ जाएगा, तो यानी 4, फिर कितना बच जाएंगे 2, फिर कितना से कर दो 2 से, तो ये 4, तो 4 और 1 कितना, तो ये आ जाएंगे कौन से 5 ना, तो यहां पर एक लोन पेयर, तो यहां पर कितना आ जाएगा सल्फर, ध्यान से देखना, तो मैं यहां पर लिख दिया फ्लोरीन, ठीक ना, यहां पर मैं लिख दिया फ्लोरीन, यहां पर मैं लिख दिया कौन सा फ्लोरीन, यहां पर मैं लिख दिया फ्लोरीन, यहां पर कितना 120 डिग्री, यहां पर परपेंडिकुलर आएगा कितना डिग्री 90 डिग्री, लोन पेयर कहां रहना पसंद करेगा यहां पर ना, तो ये लोन पेयर यहां पर इस तरीके से रहना पसंद करेगा। तो ये सिंपल सा क्या है, तो यही है आपके कौन सा बेंड्स रूल। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना इसका एप्लीकेशन क्या है बेंड्स रूल का, तो चलो ध्यान से देखो, याद रखना मैं यहां पर क्या बोला, तो मैं सिंपल से आपको पॉइंट बोला एकदम, देखो ये बेंड्स रूल जो है कुछ है नहीं, लेकिन इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अरेंज किए जाते हैं, तो आप कोई इसी टाइप का क्वेश्चन अरेंज करो, आप बना डालोगे, देखो डन करो इसको। मैं क्या बोला कि अगर जब परसेंटेज इस कैरेक्टर बढ़ेगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी ना, और अगर जब बॉन्ड एनर्जी होगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा तो बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर जब बाय द वे आपको कोई बोलता है कि PCl5 ना, तो मैं लिखा कौन सा, तो मैं लिखा PCl5, मैं लिखा यहां पर P और ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और कौन सा Cl, तो ये तो एक ये इस तरीके से अरेंज कर गया, तो जब ये इस तरीके से अरेंज किए हुए हैं तो ये वाला जो है ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये वाला आगे है आपके किस में, तो पीडी में, और पीडी में परसेंटेज इस कैरेक्टर कितना परसेंट 0%, बेचारा कमजोर है ना, कम खाया पिया बॉन्ड है, जबकि यहां पर कौन सा, तो यहां पर sp2, और sp2 में कितना, तो 33.33%, ये न्यूक्लियस के करीब है, और न्यूक्लियस के करीब है तो ये टूटना नहीं चाहेगा। बाय द वे यही रीजन है कि आप जब PCl5 को जब हीट करते हो तो ये दोनों बॉन्ड टूटते हैं, ना कि ये टूटते हैं, तो जब ये टूटेगा तो किस में टूट जाएगा PCl3 और प्लस किस में टूट जाएगा Cl2 में, रीजन यही होते हैं ना, लोग आपको बता देंगे भाई PCl5 को तोड़ेगा तो किस में बनेगा, तो PCl3 प्लस Cl2, और पूछ दो कि क्यों टूटेगा, हाँ तो जैसे ही कहानी आएगा ना कि क्यों टूटेगा तो पीछे करेगा, ऊपर मुड़ी फिर नीचे करेगा, ठीक ना, तो आपको अब करने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिंपल से तरीके बताने कि PCl5 में जो 3 जो होते हैं
ठीक है ना। ये इक्वेटोरियल पर अरेंज करते हैं, जिसका हाइब्रिडेशन sp2 में अरेंज कर जाता है और sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर होते हैं, जबकि दो जो क्लोरीन जो एग्जिस्ट करता है वो pd के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और pd में परसेंटेज एस कैरेक्टर 0 है, न्यूक्लियस से दूर जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम जाते हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाता है और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, इजिली क्या कर जाएंगे, डिसोसिएट कर जाएंगे। ये केस होते हैं ना। अगर जब बाय द वे मानकर चलो कि मैं अगला एग्जांपल, मैं यहां पर ले लिया कौन सा, तो मैं ले लिया PCl3 और कौन सा F2, इसमें भी कुछ वही कहानी। मैं क्या लिखा, तो मैं लिखा P और यहां पर मैं लिखा F, मैं लिखा यहां पर F, यहां पर Cl, यहां पर Cl और यहां पर कौन सा Cl। तो मैं बोला कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो न्यूक्लियस के करीब आना चाहेगा ना, क्योंकि न्यूक्लियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो परसेंटेजेस कैरेक्टर ज्यादा, और परसेंटेजेस कैरेक्टर ज्यादा तो वो एस जो होगा वो न्यूक्लियस के पास जाना चाहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों बेचारे महात्मा जो लोग हैं ना वो फास्फोरस यानी इससे दूर भागेंगे, यानी किस हाइब्रिडेशन पर आएंगे, तो पीडी पर, और पीडी में परसेंटेजेस कैरेक्टर कितना परसेंट, 0%, ऐसे बेचारे कमजोर है, इनका कोई अट्रैक्शन नहीं है, ठीक ना। जबकि ये किस में है, तो ये sp2 में है, इनका एकदम जबरदस्त अट्रैक्शन है, ठीक ना। तो अगर जब मानकर चलो कि PCl3 और F2 को डिसोसिएट करेगा तो ये भी महात्मा उसी में टूटेंगे ना, ये भी टूटेंगे PCl3 और प्लस किस में, तो F2 में टूटेंगे। तो आपसे कोई बोलेगा कि व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड इट, सिंपली आपको अरेंज कर देना है कि यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज प्रेजेंट एट द एक्सियल पोजीशन, ठीक ना। बट यहां पर क्या हो जाएगा, तो 3 क्लोरीन पार्टिसिपेट इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक ना, वेयर sp2 हाइब्रिडेशन कंटेन 33.33% s कैरेक्टर, ठीक ना, which is closer to the nucleus, then their bond energy will be higher, so it cannot dissociate in easily way, ठीक। बट इन केस ऑफ F and F there will be 0% S character, so it can easily break down, ठीक ना, और it release from F2, यानी it release in the way of F2, यानी ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, तो F2 के वे में ये क्या कर जाएगा, रिलीज कर जाएगा। तो ये सिंपल से तरीका किसके थे, तो ये सिंपल से तरीका हम लोग अरेंज किए किसका, बेंड्स रूल का। आप क्वेश्चन इससे डिसाइड कर सकते हो कि कहां पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ कमेगा, और अगर जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएंगी, कम जाएंगे ना। आप अरेंज कर सकते हो यहां से कि सिंपल से तरीका आपको याद रखने हैं कि अगर से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेंगे तो वो कहां पर आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे एक्सियल पोजीशन पर, ठीक ना। और अगर जब आपके पास लोन पेयर रहेंगे तो वो आ जाएंगे कहां पर, इक्वेटोरियल पर ना। लोन पेयर फिर मॉडिफाइड फॉर्म में याद रखना है कि अगर जब बॉन्ड एंगल ज्यादा, वहीं पर लोन पेयर का होगा, रहना पसंद करेगा, तो दैट इज द बेंड्स रूल। यही हम लोग को क्या थे, तो बेंड्स रूल। मैं आपको अगला सेक्शन में आपको बताऊंगा कि ड्रग्स रूल क्या होते हैं, ठीक ना। और उसके बाद हम लोग इसके बाद और बहुत सारे भी क्वेश्चन भी करने वाले, ठीक ना। कुछ कुछ जेई और नीट का क्वेश्चन होते हैं, एडवांस लेवल से पूछे जाते हैं, डाइपोल मोमेंट से भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको भी करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना, ओके।